स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों आज बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके सामने लेकर आई हूँ। सीबीएसई ने आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट किया। आप देख सकते हो सीबीएसई की वेबसाइट पे 1 जनवरी 2025 को 4 PM में ये पेज अपडेट हुआ था, विच इज योर मॉडरेशन पॉलिसी। बच्चे आमतौर पे पास होने के लिए डरते हैं, कुछ बच्चे अच्छा स्कोर करने का डर रखते हैं। तो सी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी जो इस बार अपडेट हो गई है, सीबीएसई के साइट पे आपको देखने को मिलेगी। ये वो पॉलिसी है दैट वुड हेल्प यू अगर आपका क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाए, इफ योर सेट इज डिफिकल्ट या सम क्वेश्चन जिसमें एरर है, एरर होगा तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा तो भी उस सेट के जितने स्टूडेंट है उसको उसके मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। ठीक है, मिस इंटरप्रिटेशन, अगर मान लो कोई क्वेश्चन है मिसलीडिंग है, समझ नहीं आ रहा, एम्बिगुअस है, तो यू विल गेट मार्क्स फॉर दैट। क्वेश्चन में एरर है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। So CBSE is going to compensate the vagaries and bring the uniformity in the evaluation process. That means there will be a parity on account of the element of subjectivity involved in the evaluation process. Then level up the mean achievements. Mean, मान लो कि कोई सेट डिफिकल्ट है, मान लो 2 सेट डिफिकल्ट है, एक इजी है, तो सीबीएसई एक मीन लेवल पे लेके आएगा उसको। मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाने जा रही हूँ कि मॉडरेशन कैसे मिलती है बच्चों को। सो देर इज अ वे कि आपका पैरिटी मेंटेन रहेगा, देर विल बी नो चीटिंग काइंड ऑफ थिंग कि किसी सेट वाले को इजी दे दिया तो उनके ज्यादा नंबर आ गए, डिफिकल्ट वाले के कम आ गए, तो ऐसा नहीं होता। सीबीएसई इज टेकिंग केयर ऑफ दैट एंड दिस पॉलिसी हैज बीन अपडेटेड। सो व्हाट इज सीबीएसई मॉडरेशन पॉलिसी एग्जैक्टली? ये जो पॉलिसी है वो क्या करती है, ड्यू टू डिफरेंस इन द डिफिकल्टी लेवल। सो क्वेश्चन पेपर में अगर डिफिकल्टी है तो इट सीबीएसई विल compensate that. CBSE is likely to stick to its 5 point जो भी अभी मैंने आपको दिखाया है मॉडरेशन के। सीनियर ऑफिसर्स का ये कहना है कि बेस्ड ऑन द लीगल ओपिनियन रिसीव, बीच में सीबीएसई ने इसको हटा दिया था, बट अब सीबीएसई ने मॉडरेशन पॉलिसी को एक्टिव कर दिया। सो सी एग्जैक्टली वही 5 पॉइंट्स है। सीबीएसई इंश्योर करती है कि किसी बच्चे के साथ नाइंसाफी ना हो, क्वेश्चन में एरर है, आपने नहीं भी लिखा है तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, बट इन एग्जाम यू शुड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, ताकि अगर ऐसे एम्बिगुअस क्वेश्चन थे, आपको पता नहीं था, कई बच्चों को पता भी नहीं चलता कि क्वेश्चन में एरर है, अटेम्प्ट क्लियर होगे तो मार्क्स मिलने में सुविधा होती है। ठीक है, मिनिमाइज द एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व इन द इवैल्यूएशन प्रोसेस। सो बेसिकली आपके पैरिटी लाई जाएगी ताकि पासिंग परसेंटेज आपका अप हो सके। सो मॉडरेशन कमिटी ने फाइनलाइज किया है द स्पेसिफिक पैरामीटर्स दैट वुड डिसाइड हाउ, किस तरीके से मार्क्स दिए जाए मॉडरेशन के। वो उनका इंटरनल होता है डेफिनेशन, या फिर किस तरीके से वो मार्क्स बढ़ाते हैं वो अपने आप करते हैं और वो इस चीज को ऐसे रिवील भी नहीं करते। सो किस तरीके से एक्स्ट्रा मार्क्स मिले हैं प्रीवियस ईयर में, कुछ आप देख सकते हो। 2018 में 99 मार्क्स मिला है, 8 मार्क्स मिला है, 3 मार्क्स मिला है, अक्रॉस डिफरेंट सेट्स भी 10 11 करके मिला है, ऑल इंडिया सेट में भी मिला है, 16 मार्क्स मिले। अब देख सकते हो ऐसा होता है, लेकिन इट इज नॉट ऑलवेज कि हर पेपर में मिलेगा, वो नहीं होगा। कई बार जैसे 12th की फिजिक्स डिफिकल्ट आ गई तो समवेयर आपको मिलते हैं नंबर। हर बच्चे को लगता है कि वो उस मॉडरेशन पॉलिसी वुड हेल्प, अगर आपने पेपर में कुछ नहीं लिखा है तो इट विल नॉट हेल्प। सो यू नीड टू बी कॉन्शियस कि आप सीबीएसई में अटेम्प्ट लेकर के आए। आप देख सकते हो कुछ तरीके होते हैं, उनके स्टैंडर्डाइज फॉर्म होता है जिसके हेल्प से वो हर सेट में मार्क्स को बढ़ाते हैं, बट ये आपको पता नहीं चलता। ठीक है, किस तरीके से आपके मार्क्स बढ़ाए जाएंगे ये आपको पता नहीं चलता। सो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सीबीएसई इज गोइंग टू गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स, सो नथिंग टू वरी अबाउट। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।